आजकल लॉट ऑफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, एक ट्रेंड चला है अर्ली रिटायरमेंट का। बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अर्ली रिटायर करना है। वो यूट्यूब की वजह से भी है, वो इस वजह से भी है कि लोगों को शायद ऐसा समझ आ रहा है अब, जब जैसे जैसे हम डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है कि आपको पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी भी काम करो, लेकिन आप अपने मन का काम कर पाओ, स्टेज पे पहुंच सकते हो। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है काफी ज्यादा लोग वीडियोस पे भी व्यू करते हैं। तो अगर किसी को अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, मान लीजिए वो शुरू ही कर रहा है, या मान लीजिए मेरी एज का है जिसको काम करते हुए 10 साल हो गया, और वो सोचता है कि चलो मैं 45 में 50 में रिटायर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हाउ डू आई कैलकुलेट, कि मुझे पता है हर एक के लिए अलग अलग होगा, बट हाउ डू आई कैलकुलेट कि मेरे लिए कितना पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अब मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, लाइफ जी जा सकती है उस पैसे के बेसिस पे। रिटायरमेंट का मतलब या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना ना पड़े। मतलब कोई भी इंसान जो वीडियो देख रहा है, मैं उसको ये बोलूंगा, आप ये मत सोचो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायरमेंट का मतलब है कि बस अब मुझे काम नहीं मिलेगा या करना ही नहीं है। ठीक है, आप कुछ बोर हो जाओगे यार, 45 की एज में रिटायर होगे क्या करोगे? आप 2 घंटा यू विल बिकम अ कंसल्टेंट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिकॉज 25 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पीछे। बट 6 महीना 8 महीने के बाद यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। राइट, बट द इंटेंशन इज दैट इज नॉट फॉर मनी। वो आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको घूमना पसंद है, आप घूम रहे हो, आपको आर्ट पसंद है, यू विल गिव अप योर जॉब एंड फोकस ऑन आर्ट ओनली। दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो दैट इज फर्स्ट थिंग कि माइंड में ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। सेकेंड इज, आज की तारीख में आपका क्या खर्चा है वो आप इवेल्युएट करो। एंड इफ यू आर वेरी अर्ली यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट कि अगर शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, उसके बाद मेरा साल का कितना खर्चा है। राइट, से फॉर एग्जाम्पल यू आर 25 टुडे और 30 टुडे एंड यू वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 45। तो यू कैलकुलेट कि अगर आज इन्फ्लेशन 7% है, यू विल हैव टू एज्यूम नंबर्स हियर। राइट, कि रफली इतना है। अगर आज मेरा खर्चा सपोज ₹1,00,000 महीना है, तो या सपोज 12 लाख रुपए साल का है, वेर यू ऑल्सो इंक्लूड योर मेडिकल एक्सपेंसेस, योर एडहॉक एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। 45 की एज में अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगा तो कितना खर्चा होगा साल का। नाउ व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज, वो जो भी खर्चा होगा, सपोज आपका खर्चा फॉर एग्जाम्पल से 10 लाख रुपए है या 12 लाख रुपए है उस टाइम पे आफ्टर द एज ऑफ 45। राइट, देन यू विल हैव टू अज्यूम दैट ये वाला जो पैसा है ये मुझे सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से मिले। वो उस टाइम पे आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल सकते पैसा। यू हैव टू कीप दैट मनी इन अ सेफर एसेट लाइक एन एफडी और अ सिमिलर प्रोडक्ट। राइट, जो आपको पोस्ट टैक्स 5 से 6% ही देगा। आज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 8% रिटर्न है, बट 30% अगर आप स्लैब में हो तो टैक्स कट जाएगा। राइट, करेक्ट। वो कैलकुलेट करोगे तो रफली आपको 2 करोड़ रुपए लगता है। अगर 45 साल की, अगर आज ही 1 लाख का खर्चा है महीने का, तो साल का 12 लाख, मतलब रफली 15 साल के बाद यू विल हैव एक्सपेंडिचर ऑफ 30 लाख 35 लाख। तो आपको 6 करोड़ रुपए लगेंगे। राइट, एंड देन यू ओके। कैलकुलेट कि वो अचीव करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना एग्रेसिव पोर्टफोलियो में रखना है, कितना सेफर पोर्टफोलियो में रखना है। एंड देन यू कैलकुलेट, जैसे फॉर एग्जांपल पीएफ इज ए गुड इन्वेस्टमेंट। पोस्ट टैक्स अभी आज आपको 8.8% प्लस रिटर्न दे रहा है, 8.1 और सो दे रहा है। राइट, so you have to 8.15 actually, if I'm not wrong। तो पीएफ सेफ एसेट टैक्स फ्री 8.15 दे रहा है। मेरा महीने का सैलरी से इतना पैसा इसमें जा रहा है, एज ऑफ टुडे ये कॉर्पस है। 15 ईयर्स के बाद कितना होगा? मैं अगर एसआईपी कर रहा हूँ, मैं इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना आएगा साल का, इतने साल में मेरा कितना होगा? दिस विल गिव यू रफ नंबर्स। राइट, यू ऑलवेज ट्राई एंड कीप 10% ओवर एंड अबव दैट, प्लस गॉट हर इट। साल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाऊंगा, तो 45 साल में मेरा कितना हो जाएगा? गॉट This इट। will सो give you a ballpark number. Plus, additionally, you will also have to consider one part कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितना मान रहे हो। क्योंकि 45 की एज में तो वो आपने खर्चा निकाल लिया, अगले साल 7% इन्फ्लेशन बढ़ा तो 7% से खर्चा बढ़ जाएगा आपका। करेक्ट, करेक्ट, बढ़ेगा, करेक्ट। वो निकलेगा हम्म। इसी कॉर्पस में से। करेक्ट। अगर वो कॉर्पस ग्रो नहीं हो रहा है मेरा, राइट, मेरा अजम्पशन है कि कॉर्पस 8% से ग्रो कर रहा है और मैं उसमें 6.5% निकाल रहा हूँ, जो पोस्ट टैक्स 5, 4.5, 5% मिल रहा है। राइट, सो दैट मेरा कॉर्पस भी 1-1.5% से ग्रोथ आ रहा है और मैं अगले साल ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं 80, 85 या 75 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहा हूँ, एटलीस्ट तब तक मेरे को कंफर्टेबली पैसा मिलना चाहिए। यू विल हैव टू डू दैट कैश फ्लो एनालिसिस। द सेकंड पार्ट ओके। इज व्हाट हैपेंस, आपने प्लान किया अपना फैमिली के लिए, पूरा फैमिली का खर्चा है, 30 की करेक्ट। एज में स्टार्ट किया, 35 की एज में अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? करेक्ट। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to always along with your investments have a life insurance which is
प्योरली आई ओनली रिकमेंड कि प्योर टर्म प्लान होना चाहिए. डोंट लुक एट एनी अदर प्रोडक्ट. एनी प्रोडक्ट, पर्सनल व्यू, इट कैन वेरी फॉर पीपल, बट मेरा पर्सनल व्यू, एनी प्रोडक्ट दैट मिक्सेस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, आई डोंट गो फॉर इट. मेरा फंडा सिंपल है कि आपको इन्वेस्टमेंट अलग रखना है, इंश्योरेंस अलग रखना है, दोनों का पर्पज अलग अलग है. ओके. राइट. तो जो टर्म प्लान है वो आपका होना चाहिए जब तक आपका गोल है उसके 5 या 10 साल बाद तक. तो आपने बोला 45 में मुझे रिटायरमेंट हो रहा है, 55 या 60 की एज तक के आप कवरेज ले लो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, बिकॉज यू गॉट आर इट. क्रिएटिंग दैट कॉर्पस एनी वे. वो 45 में नहीं बना कॉर्पस तो 50 में बन जाएगा. कभी कभी प्लानिंग करेक्ट. चेंज. राइट, आपने प्लान किया मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, जॉब क्राइसिस आया, कुछ भी हुआ, आपने अपना बीच में स्टार्टअप चालू कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली और कॉर्पस विल गो डाउन. So you have to create the 10-15 year buffer. तो अगर आप उस एज में कर रहे हो, अगर आपका टारगेट ही 60 साल पे है तो यू विल हैव डोंट नॉट हैव अ 15 year बफर देन. बट इन जनरल 5 to 10 year का बफर आपको रखना चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली एंड टाइम इज ऑन योर साइड. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस. ऑलवेज हैव हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज जब भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है दैट वाइप्स आउट योर सेविंग सिग्निफिकेंटली. करेक्ट. राइट. करेक्ट. जैसे घर में फॉर एग्जाम्पल दिस डेज कैंसर इज वेरी कॉमन. अगर वैसा कुछ होता है तो इट लिटरली वाइप्स आउट योर सेविंग्स इन वन गो. जितना आपने कॉर्पस क्रिएट किया होगा सब उड़ जाता है क्योंकि उसका खर्चा बहुत महंगा होता है और उस टाइम पे आप और किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करता. करेक्ट. करेक्ट. राइट. तो ये साथ में हमेशा, तो दीज आर योर सेफ्टी नेट्स. 10% का सेफ्टी नेट इज सेकेंडरी. दीज आर योर इमीडिएट सेफ्टी नेट्स. अगर मुझे अगले 15-20 साल में भी कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप. अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं.